तो दोस्तों रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हमको पता है तीनों बड़ी आईटी कंपनीज यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक तीनों ने अपने क्वार्टर टू FY24 के रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं रिजल्ट्स का। तीनों कंपनीज के नंबर्स को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, डिफरेंट मैट्रिक्स पे यहाँ पर कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली एक कंपेरेटिव एनालिसिस होने वाला है और उसके बाद हमको समझ आएगा कि यहाँ पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका रहा है और अब हमारी एज ए रिटेल निवेशक क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमको कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, मेरा ओपिनियन क्या है। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक एक्सेल शेयर कर रहा हूँ और इस एक्सेल में मैंने सारा डेटा कोलेट किया है तीनों कंपनीज का, डिफरेंट मेट्रिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लाइन यानी कि सेल्स। तो सेल्स देखिए टीसीएस की ऑलमोस्ट 60,000 करोड़, इन्फोसिस की ऑलमोस्ट 39,000 करोड़, एचसीएल की 26,600 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी जाए तो टीसीएस की यहाँ पर ग्रोथ फ्लैट है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। इन्फोसिस 2.80% की ग्रोथ है, इस एचसीएल टेक 1.43% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो इन्फोसिस की सबसे बेहतर नजर आ रही है, उसके बाद एचसीएल टेक, देन टीसीएस। तो यहाँ पर मैं ग्रीन करता जाऊंगा हर मैट्रिक पे जो यहाँ पर सबसे बेहतर परफॉर्म किया है जिस कंपनी ने। तो यहाँ पर मैं इन्फोसिस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, टॉप लाइन ग्रोथ पे बेसिस पे यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ। बाकी बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो टीसीएस की ग्रोथ रही है 7.92%, 6.72% है इन्फोसिस की, एचसीएल टेक की है 8.05%। तो एचसीएल टेक ने यहाँ पर बीट किया है बाकी दोनों को। तो एचसीएल टेक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है 8% की। हालांकि देखिए अगर मैं स्ट्रीट एस्टिमेट्स की बात करूं तो तीनों कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन फ्रंट पे, लेकिन यहाँ पर हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन तीनों में से किसने बेहतर किया है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट 11,000 करोड़ का है टीसीएस का, 6,200 करोड़ का इन्फोसिस का, 3,800 करोड़ का एचसीएल टेक का। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए बॉटम लाइन ग्रोथ रही है 2.34% सिक्वेंशियल बेसिस पे टीसीएस की, इन्फोसिस की 4.54, 8.55 एचसीएल टेक की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन एचसीएल टेक ने बीट किया है बाकी दोनों कंपनीज को। वाई वाई ग्रोथ सबसे बेहतर अगेन एचसीएल टेक की यहाँ पर नजर आ रही है 9.92, उसके बाद टीसीएस, देन इन्फोसिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे वो टीसीएस की रही है 1.1%, इन्फोसिस हालांकि पॉजिटिव है लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, एचसीएल टेक की 1.4%। तो अगेन एचसीएल टेक ने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सबसे बेहतर यहाँ पर नजर आई है एचसीएल टेक की। तो अगेन एचसीएल टेक देखिए दोस्तों काफ़ी सारी मैट्रिक्स पे टीसीएस और इन्फोसिस को बीट कर रहा है और इसी वजह से आप देखिएगा कि एचसीएल टेक में हमको पिछले कुछ टाइम में मतलब 15 से 20% की तेजी भी देखने को मिलती है। तो मार्केट ने पहले ही ये सारी चीज़ें डिस्काउंट ऑलरेडी कर दी है और एचसीएल टेक के नंबर डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। हेडकाउंट एडिशन नेगेटिव नंबर्स हैं। हेडकाउंट एडिशन में क्यों यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि अट्रिशन यहाँ पर बेसिकली इनके कम हुए हैं। बेसिकली मैं कहना चाहूँ सिंपल भाषा में तो इनकी हायरिंग यहाँ पर बेसिकली टोटल हायरिंग इज लेस देन द अट्रिशन नंबर इन दिस क्वार्टर, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि क्यों नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि जो वर्कफोर्स है अंडर यूटिलाइज थी तो उसको इम्प्रूव किया है इन्होंने। कंपनीज आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी एज वेल। तो वो ऑलरेडी जो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपने पूरे ये मॉडल को, तो इसी वजह से नंबर्स यहाँ पर इसमें नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो हेडकाउंट एडिशन में यहाँ पर एचसीएल टेक अगेन यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। डील विंस की बात की जाए तो तीनों कंपनीज ने काफ़ी बेहतर यहाँ पर डील विंस की हैं। टीसीवी जो है इन तीनों कंपनीज की काफ़ी अच्छी है, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइज टीसीएस का बहुत बड़ा है, इन्फोसिस का बहुत बड़ा है, एचसीएल टेक का उससे छोटा है। तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस इस मैट्रिक पे हम नहीं करेंगे। हालांकि अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर तीनों कंपनीज ने डील विंस काफ़ी अच्छी करी है। अट्रिशन रेट सबसे कम है यहाँ पर एचसीएल टेक की, उसके बाद इन्फोसिस, देन टीसीएस। 5 ईयर मीडियन पी, तो वैल्यूएशन मैट्रिक पे बात यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए 25 ईयर हम यहाँ पर लेंगे, 10 साल का मैं नहीं ले रहा हूँ और उससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 10 साल और उससे ज़्यादा सालों की बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन 5 साल में चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो टीसीएस 5 साल के जो मीडियन पी से अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्फोसिस यहाँ पर 5 ईयर मीडियन पी 25 का है और अभी ट्रेड कर रहा है 23 पे। एचसीएल टेक का 19 का है और ये ट्रेड कर रहा है अभी 21 पे। तो
5 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से बात की जाए तो इन्फोसिस अभी यहाँ पर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशन अभी इन्फोसिस के सबसे अच्छे नज़र आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो सबसे अच्छे डिविडेंड यील्ड यहाँ पर एचसीएल टेक के हैं, और उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद यहाँ पर जो है टीसीएस। डिविडेंड अनाउंस भी किया है, आप देख सकते हैं 9 रुपये का टीसीएस ने, 18 रुपये का इन्फोसिस ने और एचसीएल टेक ने 12 रुपये का। तो ये डिविडेंड अनाउंस इन्होंने किया है। हालांकि एचसीएल टेक अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड में सबसे बेहतर है, लेकिन इस मैट्रिक पे हम यहाँ पर इसको कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज हम बेसिकली मेजरली हम यहाँ पर नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे। बाकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एड ऑन है, हम बात करेंगे सबसे बड़ा टीसीएस के लिए बायबैक का। जी हाँ, तो करीब इन्होंने अभी बायबैक अनाउंस किया है और आई थिंक 4125 के प्राइस पे अनाउंस किया है, तो करीब 15 से 16% के प्रीमियम पे बायबैक प्राइस यहाँ पर रखा है। अगर मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कितना प्राइस है, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन बायबैक की वजह से टीसीएस में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। एक तो नंबर भी यहाँ पर इनके अच्छे थे, जो एस्टिमेट्स थे उसको यहाँ पर बीट किया था, और साथ ही साथ बायबैक भी यहाँ पर अनाउंस किया है अच्छा खासा, आई थिंक 17,000 करोड़ का बायबैक है, तो वो भी एक पॉजिटिव रहा है टीसीएस के स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बायबैक एक अच्छी चीज़ है जो टीसीएस ने अनाउंस किया है। बाकी अब यहाँ पर मेजर चीज़ें आती है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला, वो है गाइडेंस। टीसीएस गाइडेंस यहाँ पर नहीं देता है, जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है। इन्फोसिस की गाइडेंस एक बार फिर से इस क्वार्टर में गाइडेंस को रिवाइज किया है लोअर साइड पे, जो 1 से लेकर 3.5% की ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ थी, गाइडेंस जो ग्रोथ थी इन्होंने अभी कम कर दी है। तो अगेन इसकी वजह से आप देखेंगे तो इन्फोसिस आज 4 से 5% हमको लोअर खुलने को मिला था, देखने को मिला था। पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने काफ़ी लोअर डाउन किया था, पिछले क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा कर दिया था, जो 4 से 7% की ये ग्रोथ बता रहे थे, इन्होंने 1 से लेकर 3.5 कर दिया। और उसके बाद हमको सभी को पता है इन्फोसिस में 10-12% की गिरावट पिछले क्वार्टर में देखने को मिली थी, लेकिन अभी उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिस्काउंट हो रही हैं। बाकी एचसीएल टेक ने भी अपनी गाइडेंस को यहाँ पर रिवाइज किया है लोअर साइड पे, 6.8% से गिरा दिया है 5.6%। हालांकि कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो अभी भी 5 से 6% की ग्रोथ ये बोल रहे हैं कि हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो इस मैट्रिक पे भी एचसीएल टेक यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस के मैट्रिक पे भी अच्छा नज़र आ रहा है। तो देखिए आप मोस्ट ऑफ द मैट्रिक पे एचसीएल टेक ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है बाकी दोनों जाइंट्स को, तो इसलिए एचसीएल टेक यहाँ पर क्लियर विनर है। Q2 FY24 में एचसीएल टेक ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है ज़्यादातर मैट्रिक पे, ऑलमोस्ट 90% 95% मैट्रिक पे एचसीएल टेक ने यहाँ पर बीट किया है। अब मेन क्वेश्चन है आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तो मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक ये दोनों बेहतर नज़र आ रही हैं, वैल्यूएशन फ्रंट पे भी और साथ ही साथ ग्रोथ फ्रंट पे भी। हालांकि टीसीएस ग्रोथ गाइडेंस नहीं देता है, वो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर एक से लेकर इन्फोसिस की बात करूँ तो 2.5% की ग्रोथ उन्होंने बोली है कि आएगी FY23-24 में। तो मुझे लगता है यहाँ पर वो बीट करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा का एक मैंने देखा है इन्फोसिस का कि वो अंडर अंडर मतलब प्रॉमिस करते हैं और यहाँ पर डिलीवर करते हैं, मतलब ओवर डिलीवर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर यहाँ पर सिचुएशन इन्फोसिस के साथ कई बार देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि 2.5% ग्रोथ तो आ ही जाएगी। हालांकि Q3 थोड़ा सा वीक रहता है आईटी सेक्टर का, तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन इन्फोसिस बेहतर नजर आ रहा है वैल्यूएशन फ्रंट पे। और अगर आप देखें तो 2.5% की तो डिविडेंड यील्ड भी है इन्फोसिस की, और एचसीएल टेक भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। बाकी टीसीएस टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर मेजर जो एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा सकता है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन और जारी रहे, क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर में पूरा चीज़ें सामान्य नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है आईटी सेक्टर में, क्यों इशू है, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इंटरेस्ट रेट जो अभी भी कट नहीं हुई है, जो अभी भी हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट जो इन्वायरमेंट है वही अभी नरेशन चल रहा है, और इंटरेस्ट रेट जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है। साथ ही साथ दूसरी, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू इनका बाहर से ही आता है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्लाइंट स्पेंडिंग काफ़ी रिड्यूस हुई है, जैसे कि हमने देखा कि ये हमने एक्सेंचर के जब रिजल्ट आए तब भी देखा था, एक्सेंचर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन गाइडेंस उन्होंने लोअर डाउन करी और एक्सेंचर के स्टॉक में पिटाई होती हुई देखने को मिली। सेम गोज विद द इन्फोसिस। तो यहाँ पर क्लाइंट स्पेंडिंग काफ़ी कम है, रिड्यूस्ड क्लाइंट स्पेंडिंग है, जिसकी वजह से आगे की ग्रोथ थोड़ी सी टेपर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा रीज़न ये। तीसरा, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स है, हम सभी को पता है अभी वो चीज़ें हैं यूएस यूके में,
रिसेशन कंसर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बातें अभी भी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रोथ के साइंस नहीं है, नो ग्रोथ, नो साइंस ऑफ ग्रोथ, एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर क्वार्टर्स। तो आईटी सेक्टर में डेफिनेटली कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर में एक बहुत बढ़िया मौका है, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं पेसिमिज्म चल रहा है पूरे सेक्टर में। तो इस सेक्टर को एसआईपी वे में बाई किया जा सकता है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाई किया जा सकता है। टीसीएस को भी हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बायबैक ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। बाकी इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी अपने एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी तगड़ा सपोर्ट होता है, इसके नीचे स्टॉक गया, अर्निंग नी जग रिएक्शन था, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर आया। तो ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है 1359 के आसपास। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो और नीचे आ सकता है, अगर इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म इन्फोसिस एड ऑन डिप्स यहाँ पर करते रहिए। बाकी एचसीएल टेक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे एचसीएल टेक देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप हमको देखने को मिला, 900 रुपये के प्राइस से अभी स्टॉक 1300 रुपये तक हमको जाता हुआ देखने को मिला। तो अच्छी हमको यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली एलसीएल टेक में। तो एलसीएल टेक के अच्छे नंबर पेश किए और हो सकता है ये थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। तो एचसीएल टेक भी ज़बरदस्त है, साथ ही साथ 3.5% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है और यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है एचसीएल टेक यहाँ पर इन तीनों में एक सबसे दमदार अभी यहाँ पर कंपनी और स्टॉक नज़र आ रहा है। तो आप एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एचसीएल टेक मेरी प्रिफर्ड चॉइस है यहाँ पर। उसके बाद टीसीएस, बाकी आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी हम वेट करेंगे, देखिए अभी स्टिल चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा अभी फेवरेबल नहीं है आईटी साइड पे, तो वो चीज़ें भी हैं। तो बहुत अग्रेसिव अभी नहीं होना है और एसआईपी वे में अपनी एसआईपी को बिल्कुल स्टैगर्ड वे में रखना है, बहुत ऐसा नहीं कि रोक देना है बिल्कुल। तो धीरे धीरे मुझे लगता है डिप पे, अच्छे खासे डिप पे आप इस सेक्टर को बाय कर सकते हैं। बाकी टीयर 2 कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग एनालिसिस तीनों कंपनीज का। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपका ओपिनियन क्या है आईटी सेक्टर को लेकर, इन तीनों कंपनीज को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।